हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज हम एक नई टॉपिक पे रीडिंग करने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में अगर किसी के साथ किसी से रिश्ते आपके टूटे हैं तो ये रिश्ते क्यों टूटे हैं, यानी कि ईश्वर ने ये रिश्ते क्यों ख़त्म कर दिए हैं, इस पे हम रीडिंग करने की कोशिश करेंगे। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए। हमेशा अपने लाइफ में आप पॉजिटिव रहिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने आप को खुश खुश रखते हो उतनी आपकी सक्सेस बढ़ती जाती है, आपकी प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है। तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और खुश रखने की कोशिश कीजिए। सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से अपने आप को आप बहुत ही एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हो। तो यहाँ पे हम आपको बताना ज़रूरी समझते हैं कि अपने आप को हमेशा सेल्फ लव में सेल्फ लव कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं कार्ड निकालती हूँ और इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड्स, टैरोट एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये रिश्ते क्यों टूटे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ के रिलेशनशिप है या कोई रिश्ता टूटा है तो वो क्यों टूटा है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है द सन। आपके लाइफ में जो भी आपके कोई रिश्ते अगर टूटे हैं तो उसका आपके लाइफ में कुछ निगेटिव असर भी हो सकता है, यानी कि कुछ आपका फ्रस्ट्रेशन निकल रहा होगा। लेकिन डिवाइन चाहते थे कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, ब्राइट फ्यूचर हो आपका, आपके लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिले और आपके लाइफ में जो भी कुछ हार्मनी है, हैप्पीनेस है, वो आपको हमेशा के लिए एक पॉजिटिव बना कर रखे। इसलिए डिवाइन ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते आपसे तोड़े होंगे। तो यहाँ पे ये सन का कार्ड दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ब्राइट फ्यूचर लाना चाहते थे डिवाइन। एट ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आपके लाइफ में रिश्ता टूटा है तो वो आपने बहुत मेहनत करके बचाने की कोशिश की होगी। बहुत इस रिश्ते के लिए आपने एफर्ट्स डाले होंगे, लेकिन आपको कुछ सक्सेस नहीं मिला होगा। इसलिए डिवाइन चाहते थे कि जिस रिलेशनशिप के लिए आपने एफर्ट्स डाले हैं वहाँ पे आपको आपकी रिस्पेक्ट रखी जाए या आपकी अहमियत रखी जाए। इसलिए आपकी लाइफ से ये रिश्ता टूटा हो सकता है। जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसे डिवाइन मानते हैं, यूनिवर्स मानते हैं। फाइव ऑफ वांड्स। जिस रिश्ते में आपके बहुत सारे झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, तो ये एक आपके लिए अच्छी बात नहीं थी। जिसके साथ आपके बहुत इतने झगड़े बढ़ रहे थे वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अर्थ साइन है, फायर साइन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपने हमेशा अकेले की तरफ से ही इस रिश्ते के लिए एक्शन ली है, मोटिवेटेड थे, आपने अकेले की तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डाले और इस रिश्ते को बहुत तरीके से बचाने की कोशिश की। लेकिन रिश्तों में दोनों की तरफ से एफर्ट्स डालना ज़रूरी होता है। तो डिवाइन चाहते थे कि आप अकेले ही इस रिश्ते को निभाए जा रहे थे, अकेले ही एक्शन ले रहे थे, तो ये कुछ न्याय की बात नहीं थी। तो इसीलिए आपको अपने लाइफ में दोनों तरफ से सोचना चाहिए कि इस रिश्ते में दोनों की तरफ से एफर्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आपको अकेले ही इसमें बहुत कुछ डाले जा रहे थे। तो ये एक आपके लिए डिवाइन ने आपको सीख देने के लिए इस सिचुएशन में आपकी अहमियत रहे, आपकी रिस्पेक्ट रहे, इसलिए ये आपका रिश्ता टूटा हो सकता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। इस रिश्ते को देते देते आप बहुत थक चुके थे, हार चुके थे। जैसे कि आपने ज़िंदगी से बहुत अपने हाथ पाँव जैसे आपने बहुत कुछ देकर सब कुछ देकर देखा था, लेकिन बहुत हार रहे थे। आपने
अपने होप्स आपके धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे थे। जब इंसान के होप्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी ज़िंदगी क्या रह जाती है आपको पता होगा। तो यहाँ पे डिवाइन चाहते थे कि आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से पॉजिटिव रखें, होप्स की तरह अपने लाइफ को जीने की कोशिश करें, इसलिए आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई होगी। तो चिंता मत कीजिए, जो भी आपके लिए डिवाइन ने किया है वो एक आपकी ग्रोथ के लिए किया है। और जो भी सिचुएशन अपने लाइफ में आती है कुछ अपने लिए सिखाने के लिए आती है। कुछ लोग अपने लाइफ में आते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर चले जाते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइन की बातें हैं या जो भी डिवाइन ने आपके लिए फ़ैसला लिया है वो आपके लाइफ के कुछ कगार पर आपको संभलने के लिए आपके लाइफ में ये डिसीजन लिए गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने लाइफ में सफलता सक्सेस पाना चाहते थे। तो हो सकता है इस सफलता के लिए आपने कुछ गलत डिसीजन लिया होगा, लेकिन ये डिवाइन को मंजूर नहीं था और कुछ हड़बड़ी में जाकर आपने जल्दबाजी में डिसीजन लिया होगा। तो ये एक आपके लिए सफलता के लिए आपके लिए ये रिश्ता अच्छा नहीं था। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इस सिचुएशन में इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे आपको रियलाइजेशन करा दिए गए डिवाइन की तरफ से, या आगे चलकर आपको कुछ रियलाइजेशन भी हो जाएंगे कि ये रिश्ता क्यों टूटा है या किस वजह से टूटा है। तो ये डिवाइन की तरफ से आपको रियलाइजेशन करा दिया जाएगा कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस सिचुएशन में इस रिश्ते में आप द्विधा मनस्थिति में अटक चुके थे। जैसे कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए आपकी लाइफ में आपको बहुत दिक्कत हो रही थी। 3 ऑफ सोर्स, इस रिश्ते ने आपको हमेशा आपका दिल दुखाया है, आपका विश्वासघात किया है और आपको बहुत हार्ट पेन या हार्ट ब्रेक दिया है। इसलिए ये रिश्ता टूटा है, क्योंकि ये ज़रूरी था आपके लाइफ में आपको अपनी खुद की अहमियत जानना, आपकी रिस्पेक्ट जानना। इसलिए डिवाइन ने ये जो कुछ भी किया है आपके अच्छे के लिए, भलाई के लिए इस रिलेशनशिप को आपसे तोड़ा होगा। ये आपके लिए कुछ पेनफुल सिचुएशन ज़रूर थी, बहुत आपने पेन झेला, आपने बहुत दर्द को झेला है, बहुत आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन आपको इस सिचुएशन में जानना है कि इस सिचुएशन में क्या क्या हुआ। आपके ध्यान में ज़रूर आ जाएगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। और श्री कृष्ण भी हमारे यहाँ भगवद गीता में कहते हैं कि जो होता है उसमें से आपको क्या अच्छा मिला इस तरफ से देखिए, ना कि कुछ बुरा मिला। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जो आप रिश्ता निभाते चले जा रहे थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड था। दूसरा, आपके मन मुटाव झगड़े चल रहे थे, अकेले आप अपनी तरफ से ही एफर्ट्स डाले जा रहे थे, एक्शन ले रहे थे। तो उससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट नहीं रखी जा रही थी, आपको अहमियत नहीं दी जा रही थी। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि लिटरली आप 3 से 4 बजे तक जागते थे, आपको नींद नहीं आती थी, आपको बहुत चिंता लग रही थी और आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा था। इसका परिणाम आपके हेल्थ पर होना शुरू हो चुका, आपको हेल्थ इश्यू शुरू हो चुके। तो इससे अच्छा तो आपके ये रिश्ता निभाने के लिए आप बहुत कुछ दिए जा रहे थे, ये डिवाइन को और एंजल्स को मंजूर नहीं था। तो जो भी हुआ है आप एक पॉजिटिव की तरह सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा हुआ है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते से टूटने के बाद आप अपने लिए स्टैंड लेना शुरू हो चुके। आपने अपने लिए बहुत कुछ एक्शन ली, अपने तरफ ग्रोथ की, अपने ऊपर आपने फोकस किया। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे फायर साइन है। तो आपने खुद के लिए अपना टाइम देना शुरू कर दिया। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है कि ये जो कुछ भी हुआ वो आपके लिए अच्छा था। 5 ऑफ सोर्स, आपने अपने लाइफ में क्या खोया क्या नहीं इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे, तब आपने देखा कि आपने बहुत कुछ लॉस किया। लेकिन अब आगे चलकर अब आपने अपने लिए आप लॉस नहीं झेलोगे, ये आपने तय किया। यहाँ पे ये 5 ऑफ सोर्स ये कार्ड दिखा रहा है, आपने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ खोया है इस रिलेशनशिप के लिए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते को निभाते निभाते आपके लाइफ में आपकी अपनी भी जिम्मेदारियां थी, तो अपने तरफ आपने स्टेप उठाना शुरू किया और इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी आपके समझ में आने लगी। धीरे धीरे ही सही आपकी जिम्मेदारियों की तरफ आपका अपना ध्यान या फोकस होने लगा। फोर ऑफ सोर्स, आपके अपने लाइफ में बहुत कुछ आपने देने की कोशिश की, बहुत कुछ आपने इस रिलेशनशिप को देने के बाद आपके हाथ में सिर्फ आया, आपके लिए नाराज़ी ही आई थी। तो आपको डिवाइन से आपने सरेंडर किया और डिवाइन से अपने सिचुएशन के लिए बाहर आने के लिए मदद मांगी थी। तो डिवाइन ने आपकी प्रार्थना सुनी, इसीलिए आपको इस रिश्ते से तोड़ा गया है। ये इस तरह से अपने आप को आप थोड़ा हीलिंग देने की कोशिश कीजिए कि जो कुछ हुआ है वो आपकी प्रार्थना ही डिवाइन ने सुन ली है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है किसी पैसों से रिलेटेड आपके इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम पैदा हुए होंगे, या किसी ग्रुप में आप काम कर रहे थे, वहाँ से आपका रिश्ता कुछ कनेक्शन दिखाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लॉसेस को या बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो चुकी होंगी। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी ये रिश्ता टूटा है, तो उसके लिए आप रिग्रेट गिल्ट मत कीजिए। डिवाइन ने जो कुछ भी किया है आपकी अच्छाई के लिए, आपकी जो भी आपकी अच्छाई है, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसी को देखकर ये कुछ डिसीजन डिवाइन ने लिए हुए हैं। तो आप अपने डिवाइन से और यूनिवर्स से रिस्पेक्ट रखिए, उनके डिसीजन को मान लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, अपनी तरफ फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। टिल देन बाय।